दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ और उनके बेटे कन्हैया प्रसाद को ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों पिता पुत्र फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं। दोनों को 27 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बता दें कि जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ को ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 13 सितंबर को पैतृक आवास आरा से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें ईडी के द्वारा पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 28 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पूर्णिया में जिस राजा पृथ्वी चंद्र लाल स्कूल का निरीक्षण करने 14 सितंबर को पहुंचे थे, उस स्कूल की जमीन 5 सितंबर को ही बेच दी गई थी। जमीन को फर्जी तरीके से खरीदने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी स्कूल के 2 पूर्व छात्र थे। राजा पृथ्वी चंद्र लाल के वंशज बनकर दलालों ने विद्यालय की 8 कट्ठा 14 धुर जमीन बेच दी थी और अब इस मामले में डीएम के निर्देश पर 12 घंटे के भीतर स्कूल के नाम से म्यूटेशन करवा लिया गया है। पूर्णिया सिटी स्थित राजा पृथ्वी चंद्र उच्च विद्यालय की जमीन बेचने के मामले में ब्रोकर सहित 6 लोगों पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। बड़ी खबर, पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। राजधानी की सड़कों पर जहां तहां कचरा फैला हुआ है और इस कारण सड़क पर जाम भी लग रहे। सड़ रहे कचरे से दुर्गंध आ रही है, जिससे राहगीरों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। बारिश के मौसम में इस तरह से कचरा पसरा होने से कई बीमारियां फैलने की भी आशंका है। हड़ताल के बीच जो सफाई कर्मी निकल रहे, उन्हें हड़ताली कर्मचारी के द्वारा पीटा जा रहा और उन्हें रोका जा रहा है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मी राहुल कुमार, जो कि सफाई कार्य में लगे थे, उनको नालंदा मेडिकल कॉलेज के पास हड़ताली असामाजिक तत्वों द्वारा हॉकी स्टिक से प्रहार किया गया। इस प्रहार में राहुल को कान, ओठ और माथे पर गहरी चोट आई। सासाराम में 18 से 30 साल के युवकों को मिलेगी नौकरी। फाइनेंस लिमिटेड कंपनी करेगी चयन। बायोडाटा समेत कई चीजें लेकर जाएं। सासाराम में श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय डालमिया नगर रोहतास में 1 दिवसीय नियोजन जॉब कैंप का आयोजन संयुक्त श्रम भवन में किया गया। अवर प्रादेशिक नियोजनालय ने बताया कि इस जॉब कैंप में एक फाइनेंस लिमिटेड कंपनी द्वारा फाइनेंस के क्षेत्र में ग्राहक मित्र के पद पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बिहार और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ये चयन होगा। आवेदक के पास बायोडेटा, पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव पर सुनवाई होनी है। पटना की सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई कोर्ट में ये सुनवाई होगी और बताया जा रहा है कि लालू यादव इस दौरान सशरीर कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इसके पहले इस मामले में 19 सितंबर को सुनवाई हुई थी। लालू यादव इस सुनवाई में सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए थे। हालांकि वह थोड़ी देर में वहां से निकल गए। आपको बता दें कि चारा घोटाले की आरसी 63/1996 में राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सांसद आर.के. राणा, फूलचंद सिंह नौकर साहब, बैक जूलियस और पूर्व सांसद जगदीश शर्मा समेत 22 लोगों पर आरोप गठित हुए थे। महिला आरक्षण बिल पर संशोधन प्रस्ताव रखते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं को सुनाया था और इसको लेकर राजद विधायक चेतन आनंद और आनंद मोहन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मामले पर जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि हम समाजवादी लोग जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं। मनोज झा द्वारा इस तरह का जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने पर हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सुनील कुमार सिंह ने कहा कि मनोज झा को भारत के इतिहास में ठाकुरों का बलिदान नहीं पता है। बलिदान हमने दिया, सर हमने कटवाया। हजारों हजार की संख्या में सती हमारे घर की औरतें हो गई और सब कुछ गवाकर धर्म और देश की रक्षा की, फिर भी हमें सुनाया जा रहा। बक्सर के चौसा में 1320 मेगावाट थर्मल पावर का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। हड़ताल पर गए करीब 2500 मजदूरों ने हड़ताल खत्म करके फिर से काम पर लौट गए हैं। मजदूरों की हड़ताल 6 दिन चली और मजदूर थर्मल पावर परिसर में पहुंचने लगे हैं। मजदूर गौरी शंकर ने कहा कि हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है, लोग जबरदस्ती काम करने लगे हैं तो क्या करें। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि काम कोई खास प्रभावित नहीं हुआ। 2-4 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, मजदूर आ भी जाते तो क्या कर लेते। राज्यसभा में 21 सितंबर को आरजेडी राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए ठाकुरों के कुएं और ठाकुरों पर कविता सुनाई थी। अब इस कविता को लेकर बिहार के ठाकुर नेता नाराज हो गए हैं। उन्हीं की पार्टी के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने कहा कि अगर मैं उस वक्त राज्यसभा में मौजूद होता तो उनकी जीभ खींचकर आसन की तरफ उछाल देता। वहीं आनंद मोहन के बेटे फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा कि मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध करते हैं और फेसबुक लाइव किया और कहा कि मनोज झा ब्राह्मणों पर कविता
क्यों नहीं सुनाते हैं। चेतन आनंद ने कहा कि वो जनता से माफी मांगे, हम चूड़ी पहनकर नहीं बैठेंगे। इधर आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से मनोज झा का भाषण शेयर करते हुए लिखा कि दमदार और शानदार। वहीं आनंद मोहन ने कहा कि आप इतने बड़े समाजवादी बनते हैं तो झा क्यों लगाते हैं, आप पहले अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। रामायण में ठाकुर, महाभारत में ठाकुर, सभी कथा में ठाकुर है, मंदिर में ठाकुर है, कहां से आप भगाओगे। तेजस्वी यादव के खिलाफ आवाज उठाकर अब बुरे फंसे मनीष कश्यप, अब कोर्ट जाने पर भी पाबंदी लगी है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप द्वारा पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान किए गए भाषणबाजी मामले में पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। पुलिस प्रशासन ने मनीष कश्यप को पेशी के दौरान कोर्ट में ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। अब उनके आगे भी कोई भी सुनवाई जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा और मनीष कश्यप अभी बेऊर जेल में बंद हैं। पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष कश्यप का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इसमें उसने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। मनीष कश्यप ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर अपनी भड़ास निकाली और मनीष कश्यप ने कहा कि वह चारा चोर का बेटा नहीं है, वो फौजी के बेटे हैं, वो किसी से डरेंगे नहीं। बिहार में जदयू में खलबली मस्ती दिखाई दे रही है। यहाँ पूर्व विधान पार्षद रणबीर नंदन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भेजा है और इधर नंदन के इस्तीफे के बाद जदयू छोड़कर अपनी नई पार्टी बना चुके उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सामने आया। कुशवाहा ने कहा कि जदयू में टूट निश्चित है। जानकारी के मुताबिक रणबीर नंदन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को पत्र लिखकर अपनी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। नंदन ने अपने इस पत्र की एक प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भेजी है। मनोज झा के खिलाफ चेतन आनंद ने खोला मोर्चा तो गरमाई बिहार की राजनीति। अब सामने आ गई है बीजेपी। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा के एक बयान के खिलाफ उनकी पार्टी के नेता खुलकर विरोध करने लगे हैं। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी भी सामने आ गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुरों के विरुद्ध कविता पढ़ी है। उनको पता नहीं है कि श्री राम के वंशज, महाराणा प्रताप के वंशज, रानी लक्ष्मीबाई का वंशज और पृथ्वीराज चौहान के वंशज को इस तरह से गाली देना है तो ठीक नहीं है। अगर भारत के इतिहास से ठाकुरों को हटा दिया जाए तो ये देश इतिहास विहीन हो जाएगा। बड़ीखर पशुपति पारस की पार्टी के बड़े नेता की गोली मारकर हत्या। विधानसभा चुनाव में आजमा चुके थे किस्मत। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था का एक और प्रमाण गया जिले में देखने को मिला, जहां केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोसपा के बड़े नेता की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की यह घटना सुबह आमस थाना क्षेत्र में हुई है और मृत नेता का नाम अनवर खान बताया जाता है। अनवर खान गुरुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी हत्या की खबर से इलाके में आक्रोशित ग्रामीणों ने जीटी रोड को जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक आमस के गम्हरिया गांव के पास हुए करीब 10-10 बजे सिवली गांव निवासी लोजपा नेता अनवर खान को बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। बड़ीखर यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एक और मामला दर्ज। मीडिया से बात करने की अनुमति देने पर 4 पुलिसकर्मी पर गिरी है गाज। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी राजीव मिश्रा ने मीडिया कर्मियों से कहा कि 22 सितंबर को पटना की एक कोर्ट में पेशी के दौरान गिरफ्तार यूट्यूबर के साथ गए 4 पुलिसकर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष कश्यप को मीडिया कर्मी से बातचीत करने की अनुमति दी गई थी। ये भी बताया कि इन पुलिसकर्मियों के निलंबन का निर्णय उन वीडियो की जांच के बाद लिया गया है जिसमें कश्यप को कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते देखा गया था और यह उन पुलिसकर्मियों की गंभीर चूक है जो स्क्वाड टीम में शामिल थे। एसएसपी ने कहा कि इस संबंध में कश्यप के खिलाफ पटना के पीरबहोर थाने में मामला दर्ज भी किया गया है। कश्यप को इस साल मार्च में तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमले के फर्जी वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बड़ीखर बिहार में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में फंसा पेच। नीतीश कुमार को देनी पड़ेगी कुर्बानी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू है। लोकसभा चुनाव 2024 की जैसे जैसे सरगर्मी तेज हो रही है वैसे वैसे सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में आवाज तेज होने लगी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में तर्कस में तीर सजाए जाने लगे हैं। बिहार में विपक्ष को साझेदारी के लिए सीटों का बंटवारा करना होगा और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की गठबंधन की सरकार पिछले 1 साल से सत्ता में है। बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर लालू और नीतीश में सहमति नहीं बन पा रही है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जिनमें से सभी 16 सीटों का प्रतिनिधित्व अकेले जदयू करता है और बिहार में सीटों के बंटवारे का काम बेहद जटिल साबित हो सकता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा था कि कांग्रेस की अपेक्षा यही होगी कि जहां हमारा मजबूत जनाधार है, जहां से बड़े नेता चुनाव लड़ते रहे हैं, वो सारी सीटें नीतीश और लालू छोड़ दें।
बड़ी खबर, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 10 दिनों तक रद्द रहेगी सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां। बता रहे कि नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। बिहार में 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक रेल पुलिस, सभी बीएसएफ एवं 3 प्रशिक्षण केंद्रों सहित सभी जिलों में पुलिसकर्मियों की तमाम छुट्टियां रद्द रहेगी। इसको लेकर एडीजी विधि व्यवस्था ने कहा कि 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में शौर्य जागरण यात्रा निकाले जाने की सूचना मिली है। ऐसे में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सभी पुलिसकर्मियों की विशेष परिस्थिति को छोड़कर छुट्टी बंद की जाती है। बल्कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने साफ कहा कि अगर किसी विपरीत परिस्थिति में भी केंद्रीय नेतृत्व ने नीतीश कुमार को साथ लाने का फैसला किया तो भाजपा कार्यकर्ता में बगावत हो जाएगी। ये भी बताया कि जिस दिन नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर गए थे उस दिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी थी और पटाखे छोड़े थे कि भाजपा पर सर से बोझ उतर गया, अब अपने बलबूते सरकार बनाएंगे। सुशील मोदी ने एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए यह भी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार कुछ भी प्रयास कर लें, उनके लिए भाजपा के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। सुशील मोदी ने कहा कि अब वो किसी भी गठबंधन के लिए बोझ बन चुके हैं। नीतीश कुमार का जो राजनीतिक औरा था वह समाप्त हो चुका है। खुलासा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के कई करीबी लोगों से बातचीत होती रहती है और उनके लोगों ने तो भाजपा से ये तक कहा कि नीतीश कुमार को किसी तरह राज्य का राज्यपाल बना दीजिए, वो साथ आ जाएंगे।